नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बिना आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही जमा कर सकेंगे 2000 के नोट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी जानकारी। हिमाचल के विधायकों ने उत्तराखंड में भांग के खेतों में जाकर जाने इसकी खेती की व्यवहारिकता। अनुराग का राहुल तंज, नफरत फैलाने वालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती मोहब्बत की बात। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, धरातल पर नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस की गारंटियां। मनाली लेह मार्ग पर सोमवार से सफर कर सकेंगे पर्यटक, एक तरफा वाहनों के लिए खुला रास्ता, ऑड इवन सिस्टम लागू। कीर्तपुर नेरचौक फोरलाइन पर पट्टा के पास BMW हादसे का शिकार, एक की मौत। अब समाचार विस्तार से। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रविवार को बताया कि ग्राहक 2000 की नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही बैंक की विभिन्न शाखाओं से बदलवा सकेंगे। SBI ने कहा कि 20,000 रुपए कीमत तक के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलवाए जा सकेंगे। SBI का ये स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों के बाद सामने आया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि 2000 की नोट बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ, आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा। लेकिन अब 20,000 तक की कीमत के 2000 की नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और मांग पर्ची के बदले जा सकेंगे। औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से गठित समिति ने आज उत्तराखंड के डोईवाला में भांग की खेती करने वाले फर्म में खेतों में जाकर भांग की खेती की व्यवहारिकता को जाना। समिति के अध्यक्ष राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मामले मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, सदस्य, विधायक और अधिकारी इस दौरे में शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने डोईवाला में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत की जा रही भांग की खेती का अवलोकन किया। उन्होंने जा रही भांग की किस्मों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की। ऊना के बीजेपी कार्यालय में रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की अमेरिका में मोहब्बत की दुकान टैग लाइन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश को नफरत की आग में झुलसाया हो और लोगों को बांटने का काम किया हो, उनके मुंह से मोहब्बत की बात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद में बांटकर राज्य करने का काम किया है। देशवासी कांग्रेस की विचारधारा से भलीभांति परिचित है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। बिंदल ने कहा कि जनता को 10 गारंटियों का वादा करके कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन आज वो सभी गारंटियां धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हर महिला को 1500 रुपए देने की गारंटी दी थी, लेकिन अब तक सरकार यह भी तय नहीं कर पा रही कि प्रदेश की कितनी महिलाओं को इनका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख नौकरियां देने की भी कांग्रेस ने गारंटियां दी थी, लेकिन 6 माह का कार्यकाल पूरा हो जाने तक उस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। सोमवार से मनाली लेह मार्ग पर्यटकों के लिए बहाल हो जाएगा। पर्यटक अब सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग पर सफर कर सकेंगे। प्रशासन ने ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया है। सोमवार को पर्यटक वाहन मनाली से लेह जाएंगे, जबकि मंगलवार को लेह से मनाली आएंगे। लाहौल स्पीति होटल एसोसिएशन ने आज विधायक रवि ठाकुर के साथ मिलकर लेह मार्ग को 2 तरफा वाहनों के लिए बहाल करने की मांग की है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अभी इस सड़क मार्ग पर कई जगह बर्फ के ढेर लगे हुए हैं और बर्फ पर फिसलन है, इसलिए हालात सामान्य होने तक वाहन ऑड इवन के नंबर की तारीखों के हिसाब से चलेंगे। कीरतपुर नेरचौक फोरलाइन पर पट्टा के पास BMW कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सतनाम सिंह निवासी मित्तल कॉलोनी अनंतपुर साहिब के तौर पर हुई है। वहीं इस हादसे में 2 अन्य लोग अमनदीप सिंह व जंग बहादुर घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर 3 लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। वहीं पट्टा के पास पहुंचने पर कार अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति सतनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए स्थानीय लोगों ने अनंतपुर साहिब अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां पर इस व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।